एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चतुर्थ स्कंध का 24वां अध्याय सुनाती हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु के पश्चात उनके पुत्र विजिताश्व राजाधिराज हुए। इन्होंने अपने सब 6 भाइयों को भिन्न भिन्न दिशाओं का राज दिया। इन महाराज को यानी विजिताश्व को इंद्र ने अंतर्ध्यान होने की शक्ति भी दी थी, जिससे इनका दूसरा नाम अंतर्ध्यान भी था। समय पाकर इन्होंने शिखंडी नामक स्त्री से 3 प्रशंसनीय पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम क्रमशः पावक, पवमान और शुचि हुआ। दूसरी नभस्वती नामक स्त्री से हविधार्ण नामक एक और पुत्र उत्पन्न किया, जो बड़ा ही साधु प्रकृति का था। पश्चात अंतर्ध्यान के पुत्र हविधार्ण ने अपने स्त्री से क्रमशः बहिर्सद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत ये 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें श्रेष्ठ पुत्र बहिर्सद बड़े ही कर्मकांडी और योगी थे। यह यज्ञ पर यज्ञ करते हुए बारंबार देवताओं का पूजन करते और सदैव सर्व स्थानों में जब देखा, वे पूर्व दिशा को अग्रभाग करके कुश आदि बिछाते ही रहते थे, जिसके कुशों से सारी पृथ्वी ढक गई। वे अपना विवाह भी नहीं करना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने समुद्र की कन्या सदद्रुति से अपना विवाह किया। इसने महाराज बहिर्सद ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन सभी का नाम प्रचेतस हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि इन सब का आचरण एक समान ही था। जब ये सब बड़े हुए तो इनके पिता ने इनसे पुत्र उत्पन्न करने को कहा। इसके लिए वे सब एक साथ ही घोर तप करने चले गए। समुद्र के तट पर इन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तप किया। इनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो उन्हें मार्ग में मिले और उन्होंने प्रचेताओं को उपदेश सहित एक स्तोत्र बतलाकर, जिसमें भगवान विष्णु की वंदना थी और उसका नाम योगादेश स्तोत्र है, जो भगवान कृष्ण में मन लगाकर इस स्तोत्र को नियम पूर्वक जपता है, वह शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त होता है। विदुर जी ने कहा, प्रचेताओं का शंकर जी के साथ मार्ग में जैसा संग हुआ तथा प्रसन्न होकर इन्होंने जो कुछ कहा, हे ब्राह्मण, वह आप मुझसे कहिए। हे विप्रेश, इस लोकों में मनुष्य का भगवान शंकर के साथ संग होना दुर्लभ है, क्योंकि मुनिजन समस्त संग त्याग कर अपने इष्ट उन शंकर का केवल ध्यान ही करते हैं। आत्मारामी भगवान शंकर ने 3 लोकों की रचना की तथा रक्षा के लिए अपनी घोर शक्ति से युक्त होकर विचरते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब पिता के वचन को स्वीकार कर महात्मा प्रचेतस तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा में चले गए, तो वहां पर इन्होंने समुद्र से कुछ कम विस्तीर्ण एक महान सरोवर देख बड़े हुए प्रसन्न हुए, जिसमें बहुत से मत्स्य रहते थे और जो महात्मा पुरुषों के ही मत्स्य के समान स्वच्छ था। उनमें रात्रि, दिन और संध्या के समय विकसित होने वाले नीले एवं लाल रंग के कमल, उत्पल, अम्बभोज, कल्हार तथा अनेक नीलोत्पल थे। वह सरोवर हंस, सारस, चक्रवाक तथा जलमुर्गों के शब्द से युक्त था।
उसके वृक्षों तथा लताओं से मतवाले भ्रमरों के सुंदर गुंजार लोगों के हृदय को आनंदित कर देते थे। वह कमल के पुष्प की धूली दिशाओं में फैल रही वायु से उसकी सुंदरता और अधिक हो रही थी। जहाँ मृदंग तथा पनब आदि बाजों के पश्चात नाना प्रकार के दिव्य मार्गों से मनोहर गान सुनकर वे राजपुत्र प्रचेता सब विस्मय को प्राप्त हुए, उसी प्रकार उस सरोवर से अपने सेवकों के साथ निकलते हुए भगवान शंकर को उसने देखा, जिनकी देवता और सेवक स्तुति कर रहे थे। तब उन तपे हुए स्वर्ण के समान कांति युक्त त्रिनेत्र देवताओं में सर्वश्रेष्ठ नीलकंठ भगवान को प्रसन्न बदन देखकर उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर प्रणाम किया। शरणागत के दुख दूर करने वाले धर्म वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मज्ञ तथा सदाचार संपन्न उन प्रसन्न हुए प्रचेताओं से कहा। श्री रुद्र ने कहा, तुम लोग प्राचीन ब्रह्मर्षि के पुत्र हो। मैं तुम लोगों को भगवदाराधन के रूप कर्तव्य जानता हूँ। मैंने तुम लोगों पर कृपा करने के लिए अपना दर्शन दिया है, क्योंकि तुम लोगों ने सूक्ष्म 3 गुणों से युक्त जीव संज्ञक पुरुष से परे साक्षात भगवान वासुदेव को प्रसन्न किया है, और जो मनुष्य ऐसा करता है वह मेरा प्रिय है। अपने धर्म में स्थित मनुष्य बहुत जन्मों में ब्रह्मा को प्राप्त करता है, और जब उससे अधिक पुण्य करता है तब कहीं जाकर मुझे प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान का भक्त है वह इस देह से अंत में प्रपंचों से अतीत विष्णु पद को प्राप्त करता है, जैसे कि मैं तथा और सब देवता अधिकार नष्ट होने पर प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवान के भक्त हो, अतः जैसे मुझे भगवान प्रिय हैं वैसे ही तुम भी हो। भगवान के भक्तों के सिवा मुझे कोई प्रिय नहीं है। जो परम मंगल पवित्र समस्त कल्याण को देने वाला और जपने योग मंत्र है, वह मंत्र मैं तुम लोगों से कहता हूँ। तुम लोग सुनो और इसका व्यापक प्रचार करो। मैत्रेय जी ने कहा। इस प्रकार दयालु श्री भगवान शंकर हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रचेताओं से भगवत संबंधी वचन कहने लगे। श्री शंकर जी ने कहा, हे भगवान, आत्मज्ञानी श्रेष्ठ मनुष्यों से अपने आनंद लाभ के लिए तुम्हें उत्कर्ष प्राप्त हो चुका है, अतः मुझे भी स्वानंद सत्ता प्राप्त हो। तुम अपने आनंद रूप से ही सिद्ध हो, यही कारण है कि तुम परमानंद रूप से स्थित हो। अतः आप स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, कमलनाथ भगवान को नमस्कार है, पृथ्वी आदि पंच महाभूत शब्दादि तन्य मात्रा तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले भगवान को नमस्कार है, तथा निर्विकार शांत स्वयं प्रकाश चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव भगवान को नमस्कार है, जो सूक्ष्म अपनी और अपने मुख को अग्नि से संसार को भस्म करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता हैं। उन संकर्ण भगवान को नमस्कार है, जो संसार को बोध कराने वाले और बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। और प्रद्युम्न भगवान को नमस्कार है। मैं स्वर्ग तथा मोक्ष के वरभूत चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा उसका विस्तार करने वाले नित्य पवित्र हिरण्य वीर और अग्नि रूप हैं। ऐसे अग्नि रूप भगवान को नमस्कार है, जो पितरों तथा देवताओं के अंत रूप तीनों वेदों के पति हैं। उन भगवान चंद्रमा को नमस्कार है। हे समस्त जीवों
को तृप्त करने वाले जल रूप तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर भूत विराट पृथ्वी को नमस्कार है। मनुष्य का कल्याण करने वाले मनुष्य ही मन, इंद्रियें तथा शरीर की शक्ति रूप वायु को नमस्कार है। जो बाहर भीतर किसी प्रकार के भी व्यवहार को सत्य भाषित करने वाले तथा अर्थदायक हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। अत्यंत तेज युक्त इस पुण्यमय स्वरलोक को नमस्कार है। प्रवृत्त तथा निर्वृत्त कर्म रूप तुम्हें नमस्कार है। जिन कर्मों से प्रीत तथा स्वर्गलोक मिलता है तथा अधर्म का फल दुख देने वाले मृत्यु रूप तुम्हें नमस्कार है। हे इस संपूर्ण कर्म फल देने वाले मनु को नमस्कार है तथा परम धर्म स्वरूप तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुराण पुरुष सांख्य योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तुमको नमस्कार है। तीनों शक्तियों से युक्त अहंकार रूप भगवान के ऐसे रूप को नमस्कार है। नाना प्रकार की वाणी उत्पन्न करने वाले ज्ञान और क्रिया रूप ब्रह्म को नमस्कार है। हे प्रभु, आपके रूप का दर्शन करने के लिए हम लोग अत्यंत उत्कंठित हैं, इसलिए आप अपने उस सुंदर रूप का दर्शन कराइए जिसका आपके भक्त पूजन करते हैं और जो समस्त विषयों का प्रकाशक है। जो आपका रूप वर्षा काल के वर्षा काल के स्निग्ध मेघ के समान श्याम हैं, जो समस्त सुंदरता से युक्त हैं, जिसमें सुंदर और लंबी 4 भुजाएं हैं और उचित अवयवों तथा सुंदर नासिका से शोभित हैं और दंत कपोल तथा सुंदर मुख से शोभित हैं। कमल पत्र के समान नेत्र, सुंदर भौएं तथा जो अलंकारित हैं, जो प्रेम पूर्वक हास्य युक्त जैसे नेत्र कटाक्षों से शोभित बालों से अलंकृत, श्वेत कुंडलों से युक्त मुख से अत्यंत शोभायमान तथा जो कमल के पराग के समान सुंदर वस्त्रों से मनोहर हैं तथा जो चमकते हुए मुकुट, बाहुभूषणों, हारों, नुपुरों तथा करधनी से युक्त हैं, जिनकी शोभा शंख, चक्र, गदा, पद मालाओं से अत्यंत श्रेष्ठ हैं, जो सिंह के समान स्कंधों की कांति धारण किए हुए कुंडल आदि की शोभा से पूर्ण है, जिनकी ग्रीवा में कौस्तुभ मणि शोभित हो रही है, जो अपनी शोभा से अपनी स्वर्ण रेखांकित निष्पाषाण को भी निष्कृत कर देने वाले वक्ष स्थल से उल्लसित है, जो श्वास लेने के कारण चंचल त्रिवलियों से अत्यंत सुंदर पीपल पत्र के सदृश उदर से युक्त उत्पन्न हुए इस विश्व को पुनः उसी में प्रवेश कराती हुई आवर्त सदृश गहरी नाभि से समन्वित है, जिनमें श्याम श्रोणित कांति से सुंदर वस्त्र और पर सुवर्णमयी मेखला है, जो समान जंघायरु और चरणों से समन्वित तथा नीची जानों से दर्शनीय है, जो कमलवत चरणों के नखों की कांति से आप हम लोगों को अज्ञान कष्ट करते हैं, उन्हीं चरणों से आप हमें अपना अभय रूप दिखाइए। हे गुरु, आप ही हम अज्ञानियों के मार्ग प्रदर्शक गुरु हैं। आपका यह रूप ध्यान करने ही योग्य है, जिससे भय प्रदायक भक्ति योग प्राप्त करता है। यद्यपि आप सर्वधारण मनुष्यों को दुर्लभ है, तथापि भक्तिमान पुरुषों को तो आप प्राप्त हो ही जाते हैं। ऐसे जो एकमात्र आत्मज्ञानी हैं, उनकी आप ही गति है। भला ऐसा कौन है जो आपको छोड़ स्वर्गाधिक सुख चाहेगा? ऐसे जनों को, जिन्हें केवल आपके चरणों को ही शरण है, उनसे तो काल भी डरता है। आपके ऐसे भक्तों के छन्न मात्र के साथ को भी जब मैं स्वर्ग के भी समान नहीं समझता और न मोक्ष को ही गिनता हूँ, जब भला मनुष्यों के राज आदि सुखों को आप उसके समान कैसे समझूंगा। अतएव मैं आपके भक्तों को ही कृपा चाहता हूँ, क्योंकि जिनका चित्त भक्ति योग से शुद्ध नहीं होता, वे वाल विषयों से विक्षिप्त
होते हैं, परंतु मुनिजन एकमात्र आपके ही स्वरूप को देखते रहते हैं। और जिस तत्व में यह जगत प्रकाशित होता है और इस जगत को जो प्रकाशित होता है वही अत्यंत प्रकाश स्वरूप आकाशवत विस्तृत पर तत्व ब्रह्म है, तथा जिससे भेद बुद्धि उत्पन्न होती है वह आपकी माया है, जो विकार शून्य होकर इस संसार को सत्य के समान उत्पन्न करती है, वही जगत का पालन करती है और अंत में संहार करती है। हे भगवान, ऐसे ही मैं भेद शून्य आपको जानता हूँ। पंडित वही जो कर्मयोगी हो। लोग श्रद्धा पूर्वक पंच महाभूतों, इंद्रियों तथा अंत कारण से उपलक्षित अपनी क्रियाकलापों एवं यज्ञादियों से अपनी सिद्धि के लिए आपका भली भांति पूजन करते हैं, क्योंकि एक आप ही हैं, आदि पुरुष हैं। पहले आपकी माया शक्ति सोई हुई थी, पीछे उसने उठकर सतत्व रज तथा तमोगुण का विभाग किया, जिससे महातत्व अहंकार आकाश वायु तेज जल देवता ऋषि तथा भक्तजन आदि यह सारा संसार उत्पन्न हुआ। आपने ही अपनी शक्ति से विचरित 4 प्रकार के पुरों में आपने ही अंश से प्रवेश किया, इसलिए दूसरे के भीतर विद्यमान जो चिदाभास है उसे ही पुरुष कहा जाता है, और जो मधुमक्खियों द्वारा अस्पृष्ट मधु के समान इंद्रियों के विषय सुखों का भोग करता है उसे जीव कहते हैं। परंतु भगवान, आपका स्वरूप किसी को ज्ञात नहीं होता। इस कृत्य मुझे इस प्रकार करना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। जो कर्मों की चिंता से अत्यंत प्रमत्त, विषयों से लोलुप्त, अंतरब विषयों के प्राप्त होने पर भी लोभी मनुष्य के ऊपर मृत्यु स्वरूप आप सहसा ऐसे आक्रमण करते हैं जैसे भूख से ओठ चाटने वाला सर्प मूषक पर आक्रमण करता है। अतः आपके अपमान से नाश को प्राप्त हुआ। भला ऐसा कौन शरीरधारी पाखंडित पंडित होगा जो आपके चरण कमल को छोड़ देगा, जिसे नाश की शंका से हमारे गुरु ब्रह्मा जी और 14 मनु भी निसंकोच दृढ़ भाव से पूजते हैं। ऐसे ब्राह्मण आप विद्वानों के परम आत्मस्वरूप हैं तथा यह समस्त संसार शंकर के भय से ध्वस्त अर्थात भयग्रस्त हैं। अतएव कहीं से इनमें भय न हो, ऐसे अकेले आप ही हम लोगों की शरण हैं। हे राजपुत्रों, इसी भाव से तुम अपने धर्म का अनुष्ठान करते भगवान में मन लगाकर विशुद्ध भाव से इसका जाप करो, इससे तुम लोगों का कल्याण होगा। इसका बारंबार उनका ध्यान और जप करने से तुम लोग अपनी आत्मा तथा समस्त प्राणियों में अवस्थित आत्मरूप उन्हीं श्री हरि का पूजन करते रहो। योगादेश नामक इस स्तोत्र के पाठ के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर मन से ध्यान करते हुए बड़े आदर से अभ्यास करते चलो। आज के बहुत पहले सृष्टि की इच्छा करने वाले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृंगु आदि के सम्मुख यह स्तोत्र हम लोगों से कहा था, जिसका उन्हीं प्रजापतियों के साथ हम लोगों ने जप भी किया, जिससे हमारा ज्ञान तो नष्ट हुआ ही, साथ ही हम लोगों ने नाना प्रकार की प्रजाएं उत्पन्न की। अतः इस मंत्र की जो मनुष्य सावधान होकर एकाग्र चित्त से नित्य जापता है, उसका संसार में ज्ञान का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि मनुष्य इसे सुख पूर्वक कर लेता है। जो मनुष्य मेरे कहे हुए इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त हो श्रद्धा से पढ़ता है, वह दूसरों से दुर्लभ भी भगवान को प्राप्त करता है, और इस स्तोत्र से सतुल्य भगवान उसके कल्याण को देते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह क्रम बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजपुत्रों, इसके जप से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और चतुर्थ स्कंध का 25वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।
ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।